हेलो। अगर आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि मैं ऋषिकेश तक पहुंच चुका था। अब मैं ऋषिकेश से सोनप्रयाग जाने वाली रास्ताएं आपको दिखाऊंगा। ये ब्लॉग देखिए और एंजॉय करिए। ये रास्ते, ये पहाड़े और ये वादियाँ। ऋषिकेश से निकलते वक्त मन में ऐसी एक अजीब सी शांति थी और एक चुप्पी। कसक गंगा जी के किनारे से जुड़ा हुआ दिल अब पहाड़ों की तरफ रवाना हो रहा था। बस के शीशे के ऊपर जो नजारा आ रहा था वह घुमावदार रास्ते जैसे जिंदगी के मोड़। हर मोड़ में एक सवाल था और हर एक पहाड़ी उसका जवाब। ऋषिकेश के शोर से निकलकर एक अलग ही सन्नाटा मेरे अंदर उतर रहा था। कभी किसी गांव के बचपन वाले झूलों जैसे दृश्य दिखाते, तो कभी मंदिरों की घंटियां मुझे आत्मा को जागृत कर जाती। इस बस के हर मोड़ पर सिर्फ पहाड़ नहीं, मेरे मन के विचार भी मुड़ रहे थे। पीछे छूट रहा था एक पूरा संसार और सामने था एक ऐसा रास्ता जहां सिर्फ शिव का नाम था। ये कुछ घंटे का सफर नहीं था, ये तो मेरी आत्मा का सफर था। एक ऐसी मंदिर की ओर जहां इंसान नहीं, भावनाएं चढ़ जाती हैं। लोग बस में सो रहे थे लेकिन मेरा मन जाग रहा था, शिव की तरफ बढ़ता हुआ हर पल की यादों में डूबा। बस के लोगों को देखता, कभी किसी बूढ़े भक्त की आंखों में आंसू देखता, कभी मैं किसी माँ की आंखों में एक पूजा की थाली और कभी अपने ही दिल की धड़कनों में एक ऐसा एहसास जो शब्द सुना नहीं सकता। ये पहाड़ी रास्ते मुझे उस प्यार तक ले जा रहा था जो हर दर्द में साथ देता है, जो कहता है मैं हूँ। इस बस में सिर्फ मैं नहीं था, हर सीट पर एक भक्त था, अपने दर्द को लेकर, अपने सपने को लेकर, हर और सब एक दर्शन के लिए, एक रोशनी के लिए व्याकुल थे। हरिद्वार में गंगा ने साफ किया मेरा तन, ऋषिकेश में शांत किया मेरा मन, और अब पहाड़ों की ओर बढ़ चला एक भोला गन, सिर्फ शिव को मिलने के लिए। जैसे जैसे मैं रास्ता आगे बढ़ते जा रहा था वैसे वैसे पहाड़ ऊंचे होती जा रही थी और व्यू एकदम हाई लेवल का बढ़ चुका था। जैसे जैसे मुझे लग रहा था कि मैं सोनप्रयाग के नज़दीक आ रहा हूँ, मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही थी और व्यू बहुत अलग टाइप का था। मैं उसको बयां ही नहीं कर सकता। बहुत सुंदर, अति सुंदर। और एक बात आप लोग को बताना भूल गया, जब मैं ऋषिकेश से बस स्टैंड पे सरकारी बस वाली नहीं पकड़ा था, प्राइवेट बस में निकला था, तो मेरे साथ एक लड़का था अमन, जो मेरे साथ ही आया, मेरे साथ ही बेडशीट पे बैठा था, मेरे साथ ही था। वो टैटू आर्टिस्ट था, बहुत अच्छा टैटू छापता था। वो मेरे साथ ही था और मुझे छोड़ा सोनप्रयाग तक लास्ट। महादेव मुझे कभी छोड़े ही नहीं। मैं करीबन सोनप्रयाग 5, साढ़े 5 बजे पहुंचा था। रात हो चुकी थी और मैं इसलिए एक डॉम खोजता हूँ। उसके बाद मुझे मिल जाता है एक डॉम, 250 रुपये मुझे देता हूँ, वहाँ पे रात रुकता हूँ
जो डॉम में मैं ठहरा हुआ था वहाँ साउथ के कुछ लोग मेरे अच्छे साथी बन गए। एक फ्रेंड का नेम क्रिस था जो कर्नाटका से था। वो सब ग्रुप में आए हुए थे जो केदारनाथ से आ चुके थे। फिर उनके साथ अच्छी दोस्ती हो गई। उन्होंने बहुत सारे फोटोज वीडियोस दिखाए वहाँ के। फिर उनके साथ रात का खाना भी खाया। उन लोग अच्छे थे। उन लोग को ज़्यादातर हिंदी तो नहीं आती थी, लेकिन उन लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा था और उनके साथ टाइम स्पेंड करके मज़ा आया। सुबह हो चुकी थी, रात के 3 बज रहे थे। उस टाइम बहुत बारिश हो रही थी। मैंने सोचा कि कैसे निकलूं। फिर मैंने जब निकल गया तो उसमें बहुत सारे कष्ट हुए। पहला तो बात तो कि इतना बारिश हो रही थी वहाँ रोहनप्रयाग से गौरीकुंड टैक्सी नहीं जा रही थी। तो मैंने वहाँ से पैदल रास्ता अंधेरा में रास्ता पता अंधेरा में गया। वहाँ से तो काफ़ी कष्ट से निकला। फिर गौरीकुंड 5 साढ़े 8 बजे पहुँचता हूँ। उसके बाद ये रास्ते हैं। और सोनप्रयाग से गौरीकुंड का टैक्सी इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहे थे, पत्थर गिर भी रहे थे। जो रास्ते थे वो पिघल भी रहा था, इसलिए टैक्सी डर से नहीं जा रही थी। कोई बंदा जाने के लिए सब पुलिस वहाँ रोक रहा था। वहाँ सब नारे व्यवस्था थे, लेकिन कोई जाने नहीं दे रहा था। हम लोग जैसे तैसे हम बढ़ते चले गए, बस भोले बाबा का नाम लेके। मैं जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग के रास्ते में हूँ। कभी बारिश, कभी धूप, कभी बादल, कभी पहाड़, हरे भरे पहाड़। मुझे आज तक मैंने ऐसा दृश्य देखा ही नहीं था। मैं अंदर से टूट रहा था, रो रहा था। ये दुख की आंसू नहीं थी, ये बहुत अजीब आंसू थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या फील करूं। इतने लंबा रास्ता था, शायद 25 किलोमीटर में मतलब टोटल था मेरा सोनप्रयाग से लेके, लेकिन मुझे कभी थकान महसूस ही नहीं हुआ। जब भी थकता थोड़ा सा बैठ जाता, वही जो लाया बिस्कुट खाता, वहाँ के नज़ारे में मैं खो जाता था। मुझे कुछ थकान का हुआ ही नहीं। मैं बस इतने नज़ारे ऐसे थे कि मेरे सारे गम, दुख, दर्द सब शांत हो चुके थे। मुझे बस नजर आ रहा था, बस ये दृश्य, ये नेचर, ये हवाएं, वहाँ की इतनी फ्रेश हवाएं। मेरे लंग्स साफ हो गए थे। जब मैं फर्स्ट बार वाइट जो पहाड़ दिखता है, वाइट पहाड़ जो लदे हुए रहते हैं बर्फ से, वो देखा था। मैं मदहोश हो गया था। वहाँ के जो चढ़ते हुए झरने, वहाँ जो फर्स्ट बार मैंने देखा साक्षात वो नज़ारे, मैं हिल गया था। मैं करीब 3 साढ़े 3 बजे केदारनाथ के प्लेस में पहुंच चुका था। मैं बस सबसे दूर रहना चाहता हूँ, अकेला रहना चाहता हूँ, इतना अकेला जैसे मेरा कोई वजूद ही ना हो। मेरा हृदय कांप रहा था। वहाँ बारिश स्टार्ट हो गई। फिर मैंने जैसे तैसे एक कैंप खरीदा। उसके बाद वहाँ से जो दृश्य दिख रहे थे, ओह, मैं कह ही नहीं सकता, लफ्ज मेरे हैं ही नहीं। मानो ऐसा लग रहा था जैसे भोले बाबा खुद मेरे आने की खुशी में रो रहे हो, स्वागत के लिए पानी बरसा रहे हैं।
बाहर का मौसम हो रहा था। ठीक केदारनाथ दूर था अभी ढक दिया गया है तो खम्बा सब पीक नहीं दिख रहा। बारिश का मौसम। अभी मैं करंटली केदारनाथ के ठीक सामने खड़ा हूँ। इतना मेहनत के बाद आज सुबह बरसात से सामना हुआ। 3 बजे 4 बजे चले बरसात वहाँ से ऋषिकेश से नहीं, सोनप्रयाग से गौरीकुंड जा नहीं पाए क्योंकि वहाँ पत्थर गिर रहा था, इसलिए हटा रहा था, इसलिए मैं पैदल चल गया और गौरीकुंड पहुंचा। अब गौरीकुंड से इतना भयानक रास्ता भाई साहब, केदारनाथ ये जिंदगी भर याद रहेगा हमको। इतना हार्ड चलते जा रहा हूँ और एक तो बहुत भयानक घटना हो गया। बोला मेरा कोई टेंट ले गया, बोला कि मुझे टेंट दे दो, हम तुमको पैसे दे देते। मतलब कैसे मेरे को टेंट भारी लग रहा था, मैं टेंट दे दिया। बाद में केदारनाथ को मेरा व्यू कैसा है। ये टाइम पे मेरा आप थम थे, मैं अंदर से पूरा इमोशन से भर चुका था। मुझे ये पल बहुत सुकून दे रही थी। मेरे आंसू से आंसू अपने आप टपक रहे थे। मैं समझा नहीं सकता मुझे कैसा महसूस हो रहा था। धूप उग रही है और एक बात ऐसा क्या कि मुझे ऐसा जगह कैंप मिला था, काश मेरा मुझे ठीक ऐसा जगह एक जगह पे होता। वो जो मंदिर थी देख रहे हैं ना, अभी कहाँ हूँ? अभी मैं हूँ केदारनाथ। पता नहीं कहाँ यहाँ घूमना है। मुझे कैंप वहाँ मिला था, अच्छा मैं सोच भी नहीं सकता। हाँ, आने में तो थकान बढ़ गई। आगे भैरव बाबा का मंदिर था, मुझे पता नहीं था उस टाइम पे, और मुझे वहीं पे मिला कैंप ठीक नीचे। मुझे इतना कुछ पहले पता नहीं था। ये तो सुबह का टाइम जो अभी दिखा रहा था। जब फर्स्ट दिन आया था उस दिन मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, बस भोले बाबा के दर्शन किया था, कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। जैसे ही मुझे केदारनाथ का फर्स्ट कदम पड़ा, मैं रो पड़ा था, सीढ़ी पे बैठ गया था। मुझे कुछ ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। मैंने बहुत टाइम बैठा रहा ये जगह पे, देखता रहा, बस निहारता रहा पहाड़ को। ज्यादातर पहाड़ को ही देखता रह गया हमेशा। जैसे जैसे शाम हो रही थी, आरती का टाइम नजदीक आ रहा था, अचानक से सारा माहौल साफ हो गया, सारे बादल हट गए और मैं बाबा से बस एक ही चीज मांग रहा था, बस उनको हक करना चाह रहा था और कुछ नहीं। बस उनसे मिलने आया था, बस मिलना चाह रहा था। ये चैप्टर यहीं खत्म करते हैं। अगला चैप्टर में देखिए कि अब कैसे कैसे बाबा का चमत्कार और मुझे कहाँ घुमाती है अगला दिन, वहां रह के। वेट करिए अगले चैप्टर का।